गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज एक नया टॉपिक, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रथम चरण, इसी पर बातचीत करेंगे। और आइए हम सभी देखते हैं क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रथम चरण। तो भारत में सबसे पहले उदारवादी राष्ट्रवादी आंदोलन, फिर उग्रवादी राष्ट्रवादी आंदोलन, और ये है क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन, जिनका ये मानना था कि बातचीत से हमको आज़ादी नहीं मिल सकती है, हमको एक रास्ता वो है हिंसा का, हिंसा के माध्यम से हमको आज़ादी मिल सकती है। अंग्रेजों को डराया जा सकता है, धमकाया जा सकता है, जब वो डरेंगे तो हमको आज़ादी दे देंगे। इसी को मानने वाले ये लोग थे। और ये क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन का क्या कारण था, कैसे ये आया, तो इसी को देखते हैं कि सबसे पहले जो भारत में 1890 के करीब, ये इसके दो चरण हैं क्रांतिकारी राष्ट्रवादी के। पहला चरण है 1890 से 1905 और दूसरा चरण है 1905 से 1920। अब देखते हैं कि ये जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद है, इसके उदय के क्या कारण थे। भयंकर अकाल 1890 के करीब या 1900 तक में जो है आपके महाराष्ट्र, गुजरात भयंकर अकाल पड़ा था, प्लेग आया था, बहुत सारे लोग जो है उसमें, और आपका विदर्भ क्षेत्र, मध्य क्षेत्र अकाल पड़ा था, और उन क्षेत्रों में प्लेग, जिससे भारत की बहुत सारे लोग इससे प्रभावित हुए, बहुत सारी जनता जो है इसमें खत्म हो गई थी। ब्रिटिश सेना का भेदभाव, ब्रिटिश सेना ने भारतीयों के साथ बहुत भेदभाव किया था। जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां होती थी तो अंग्रेज सिपाही क्रांतिकारियों को बहुत निर्मम तरीके से प्रताड़ित करते थे, पीटते थे क्रांति को दबाने के लिए। और इसी में एक और घटना है बंगाल विभाजन। 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था, उस घटना से भी ये क्रांतिकारी उग्रवादी राष्ट्रवाद भारत में पनपा था। रूसी क्रांति, रूस की क्रांति से भी भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को बहुत एक बल मिला था, संबल मिला था, जिससे ये आंदोलन क्रांतिकारियों के रूप में आया। आयरिश आतंकवाद, आयरलैंड में आतंकवादी घटना हुई थी, और उस आतंकवादी घटना से भी भारतीय क्रांतिकारियों को एक संबल मिला था, बल मिला था। अब देखते हैं कि आधुनिक क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का पिता, अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि आधुनिक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी का पिता भारत में किसे कहा जाता है, तो वो वासुदेव बलवंत फड़के को कहा जाता है। वासुदेव बलवंत फड़के को भारतीय राष्ट्रवादी आधुनिक क्रांति का जनक कहा जाता है। और ये क्रांति जो है, उग्रवादी विचारधारा, हिंसात्मक विचारधारा,
ये सबसे पहले महाराष्ट्र में ही पनपा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। और उसका कारण क्या था? उसका कारण था बीजी तिलक के जो दो पेपर थे, केसरी और मराठा, और उनका जो उत्सव शिवाजी उत्सव, गणेश उत्सव, तो उस उत्सव से भी वहाँ की जनता में उग्रवाद पनपा था। और जो शिवाजी उत्सव चलाया गया था, जिस तरीके शिवाजी ने अफजल की हत्या की थी और राष्ट्रवाद को अपनाया था, वहाँ मराठों को एकत्रित किया था, मुगलों को हराया था, इसी से प्रभावित हुई वहाँ की जनता, वहाँ के क्रांतिकारी नेता। और सबसे पहली जो घटना हुई वो हुई थी 1897 में। 1897 में वो घटना हुई थी। प्लेग के कमिश्नर जो थे रेन एंड अरेंट, उनका नाम था, दो प्लेग कमिश्नर थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। और उनकी हत्या की गई थी दामोदर बंधुओं द्वारा। उनका नाम था बालकृष्ण दामोदर और वो थे चापेकर बंधु थे। वो जो बंधु थे वो चापेकर बंधु थे। एक का नाम था बालकृष्ण चापेकर और दूसरे भाई का नाम था दामोदर चापेकर। और ये घटना 1897 में हुई थी। जब ये घटनाएं भारत में बढ़ती जा रही थी, बहुत सारी ऐसे हिंसात्मक घटनाएं भारत में घटी, तो 1917 में गठन हुआ था रौलट एक्ट का। और रौलट एक्ट ने जब अपना विवरण प्रस्तुत किया था, तो इस घटना जो कमिश्नर जो है रेन एंड अरेंस्ट, जो दोनों लोगों की हत्या हुई थी, इसको पहली आतंकी घटना माना था। इसको पहली आतंकी घटना माना था। और उसने कहा था कि भारत में प्रथम यूरोपी की राजनीतिक हत्या हुई है। और इस हत्या इसको पहली आतंकवादी घटना माना गया। और एक उस समय सबसे पहला जो संगठन चला था क्रांतिकारियों का, उसका नाम था मित्र मेला। और यह मित्र मेला का गठन 1899 में हुआ था। और अगर ये पूछा जाए कि कौन सी जाति थी जिसने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी आंदोलन शुरू किया था, तो वो था महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण। वो चापेकर बंधु जो थे, बालकृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर, वो चित्पावन ब्राह्मण थे। और यही जो है जो मित्र मेला आगे चल करके अभिनव भारत में बदल जाता है। इसका नाम हो जाता है अभिनव भारत। और अभिनव भारत का गठन किया था बीडी सावरकर ने 1904 में। बीडी सावरकर ने 1904 में। और ये जो राजनीतिक हत्या हुई थी यूरोपियों की चापेकर बंधुओं द्वारा, ये जब इसका घटना पर जो अंग्रेजों ने एक समिति बनाई थी, तो इसका नाम दिया गया था नासिक षड्यंत्र केस।
इसको नाम दिया गया था नासिक षड्यंत्र केस। और इसमें जो है बहुत सारे लोग जो है, इसमें 37 लोग जो है इस नासिक षड्यंत्र केस में गिरफ्तार किए गए थे। और उसी में नासिक षड्यंत्र केस में आपके जो है बीडी सावरकर और इन्हीं के भाई थे, कुल इन लोगों को आजीवन कारावास हुआ था और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इनको बंद कर दिया गया था, काला पानी की सजा दी गई थी। फ्रांस की राजधानी रूस में, फ्रांस की राजधानी में रूसी निहालिस्टों के द्वारा बम सीखे थे। उनका नाम था पांडुरंग महादेव। उनका नाम था पांडुरंग महादेव। फ्रांस की राजधानी पेरिस में, वहाँ पर रूसी निहालिस्ट रहते थे। वो क्रांतिकारी थे, उन्होंने खूनी क्रांति की थी रूस में और उन्हीं से बम बनाने सीखे थे। उनका नाम था पांडुरंग महादेव। 1909 में अनंत लक्ष्मण करकरे, 1909 में अनंत लक्ष्मण करकरे डीएम थे, जिला मजिस्ट्रेट, और उस डीएम का हत्या कर दिया था अनंत लक्ष्मण करकरे ने। और उसी पर जो है वहाँ थोड़ा सा मैं कंफ्यूज कर गया था। यहाँ देखेंगे नासिक षड्यंत्र केस इस पर चलाया गया था और 37 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए थे। अब देखते हैं कि ये जब नासिक षड्यंत्र केस हुआ था उस समय बीडी सावरकर लंदन में थे। उस समय बीडी सावरकर लंदन में थे और श्याम जी कृष्ण वर्मा लंदन में उनका घर था। उनके घर का नाम था इंडिया हाउस और उन्हीं के पास रहते थे बीडी सावरकर। और उसी समय बीडी सावरकर ने एक लेख लिखा था, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। एक लेख लिखा था, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। और इसी नासिक षड्यंत्र केस में इनके भाई थे, उनका नाम था गणेश सावरकर। 37 लोगों को इसमें आजीवन कारावास दिया गया था। अब देखते हैं कि महाराष्ट्र के बाद जो क्रांतिकारी संगठन पनपा वो था, दूसरा स्थान था बंगाल। बंगाल में उस समय सबसे पहला शासन अंग्रेजों ने बंगाल में शुरू किया था। बंगाल में सबसे ज़्यादा जमींदार थे, सबसे ज़्यादा धनिक वर्ग थे, सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी थे और सबसे ज़्यादा शोषित वर्ग भी बंगाल में ही थे। और महाराष्ट्र के बाद बंगाल का नंबर आता है। बंगाल में क्रांतिकारियों का एक दल पनपा था, उन्होंने अंग्रेजों को टक्कर दी थी और उसमें हैं सबसे पहले वारिंद्र कुमार घोष। वारिंद्र कुमार घोष, इनके 2 पत्रिकाएं थी, भवानी मंदिर और वर्तमान स्थित। इन पत्रिकाओं के माध्यम से उग्रवाद का जन्म हुआ, जन आंदोलन हुआ, लोगों के अंदर चेतना पैदा हुई राष्ट्रवाद की, इनके पत्रिकाओं के माध्यम से। और वारिंद्र कुमार घोष
अरविंद घोष के भाई थे, जो उग्रवादी लाल बाल पाल के साथ ही रहते थे, उनका नाम था अरविंद घोष। और अरविंद घोष के भाई थे वारेंद्र कुमार घोष। दूसरा नाम आता है भूपेंद्र नाथ दत्त का। भूपेंद्र नाथ दत्त, इनका पेपर था युगांतर। युगांतर के माध्यम से स्वदेश प्रेम की भावना को जगाया था भूपेंद्र नाथ दत्त ने। आगे चल कर के वारेंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त ने एक संगठन बनाया था। उस संगठन का नाम था अनुशीलन समिति। उस संगठन का नाम था अनुशीलन समिति। उसी बंगाल में एक और उपजे क्रांतिकारी, राष्ट्र प्रेम को जगाने वाले, उनका नाम था ब्रह्म बांधव उपाध्याय। ब्रह्म बांधव उपाध्याय। और इनकी पत्रिका थी वंदे मातरम और संध्या। इनकी पत्रिका थी वंदे मातरम और संध्या। इन दोनों पत्रिकाओं के माध्यम से इन्होंने राष्ट्रवाद को जगाया था। एक बंगाल में स्थान है, अच्छा, बंगाल को अलीपुर भी कहा जाता था। अलीपुर, इसको ध्यान देंगे, वो सिराजुद्दौला के समय बंगाल में एक स्थान है, उसका नाम है मानिक तला। उसका नाम है मानिक तला। और वहाँ पर बम बनाने की फैक्ट्री स्थापित किए थे। उनका नाम है हेमचंद्र कानून गो। उनका नाम है हेमचंद्र कानून गो। वहाँ से और क्रांतिकारी जन्मे, उनका नाम है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी। इन दोनों व्यक्तियों ने बिहार में मुजफ्फरनगर जिले में जिला न्यायाधीश की गाड़ी पर, वो निकल रहा था, उसकी गाड़ी पर इन लोगों ने बम फेंक दिया था। अब उसी समय जब ये घटना हुई थी, तो जो आत्महत्या कर लिया था प्रफुल्ल चाकी ने, उनको ये लगा था कि हम अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार होंगे, फिर हमको वो फांसी देंगे, इससे अच्छा देश प्रेम का अलख हमने जगाया है, अंग्रेजों को हमने मारा है। स्वयं जो है उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। और इसमें दो दूसरे क्रांतिकारी थे, उनका नाम था खुदीराम बोस। भारतीय इतिहास में यह पहली घटना है जिस व्यक्ति को सबसे कम उम्र में फांसी दी गई, 15 वर्ष की अवस्था में फांसी दे दी गई थी। उस व्यक्ति का नाम था, उस क्रांतिकारी का नाम था खुदीराम बोस। इसमें 34 लोग गिरफ्तार हुए थे। इसमें 34 लोग गिरफ्तार हुए थे। और यह केस चला था, इसका नाम था अलीपुर षड्यंत्र केस। अलीपुर षड्यंत्र केस। और इसमें जो है अरविंद घोष का भी नाम आ गया था। इन लोगों को आजीवन कारावास हुआ था। जो चूंकि अरविंद घोष पत्रिकाओं के माध्यम से क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को जगा रहे थे, इसीलिए इनका नाम आ गया था। लेकिन साक्ष्य के अभाव में इनको बरी कर दिया गया था। इसी घटना से ये बहुत दुखी हुए थे और इन्होंने प्रण किया था कि अंग्रेजों का जहाँ तक शासन में है, मैं वहाँ नहीं रहूँगा। और उस स्थान को छोड़ करके ये चले गए थे पांडिचेरी, वहाँ पर रहने लगे थे। वहाँ इन्होंने अरविंदो सोसाइटी का गठन किया था और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद से तिलांजलि दे दी थी। केवल आध्यात्मिक कार्य करने लगे थे। फिर आते हैं, अच्छा, इनकी एक पत्रिका थी, उसका नाम था कर्मयोगी।
अब आगे जो है घटना होती है दिल्ली में। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग भारत का वायसराय बनकर के आता है। उसका नाम था लॉर्ड हार्डिंग। इसके समय दो काम हुआ था। पहला काम ये हुआ था कि बंगाल का विभाजन जो था वो वापस लिया गया था। वैसे तो वो जॉर्ज पंचम और रानी मेरी आई थी, उन्होंने घोषणा की थी, लेकिन वो कार्यकाल जो था वो लॉर्ड हार्डिंग का था। और लॉर्ड हार्डिंग के समय एक घटना हुई थी, वो थी जो कलकत्ता, जो बंगाल भारत की राजधानी थी, उस राजधानी को दिल्ली लाया गया। उस राजधानी को दिल्ली लाया गया। जब राजधानी दिल्ली लाई गई थी तो उसी के उपलक्ष्य में एक झांकी निकाली गई थी। और झांकी में जो है एक में लॉर्ड हार्डिंग बैठा था और दूसरी गाड़ी में जो झांकी निकाली थी वो भी चल रही थी। उसी समय जब ये झांकी निकाली गई थी, रास बिहारी बोस अपने साथियों के साथ उस जो जुलूस निकल रहा था लॉर्ड हार्डिंग का, उसी पर बम फेंक दिए थे। और जब बम फेंक कर रास बिहारी बोस जापान भाग गए थे और वहां पर सुभाष चंद्र बोस के साथ आज़ाद हिंद फौज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। और जापान में जाकर इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया था रास बिहारी बोस ने। बॉम्बे प्रेसिडेंसी के बाद वहीं एक स्थान मद्रास का भी है। मद्रास में भी दो युवा क्रांतिकारी नीलकंठ ब्रह्मचारी और वाची अय्यर, नीलकंठ ब्रह्मचारी और वाची अय्यर का भी नाम आता है। अब ये देखते हैं कि ये तो भारत में उग्रवादी, क्रांतिकारी, राष्ट्रवादी आंदोलन, कुछ भारतीय मूल के लोग, भारत के लोग विदेशों में भी गए थे और देश को आज़ाद कराने के लिए वहाँ से भी काम कर रहे थे। उनमें सबसे पहला नाम आता है श्याम जी कृष्ण वर्मा का। श्याम जी कृष्ण वर्मा का, इनका लंदन में घर था, उसका नाम था इंडिया हाउस, जहाँ पर बी.डी. सावरकर कुछ साल उनके साथ रहे थे। इन्होंने एक संगठन बनाया था, उसका नाम था इंडिया होम रूल सोसाइटी। उसका नाम था इंडिया होम रूल सोसाइटी। और उसी इंडिया होम रूल सोसाइटी के एक मेंबर थे, उनका नाम था मदन लाल धिंगरा। उस क्रांतिकारी का नाम था मदन लाल धिंगरा। जुलाई 1909 में जो भारत के सचिव 1858, जब 1857 की क्रांति हो गई थी, 1858 से भारत में सचिव बनने लगे थे। भारत सचिव के सलाहकार को बम से उड़ा दिया था। उस व्यक्ति का नाम था, जो बम से उड़ाया गया था, उसका नाम था कर्जन वाइली। उसका नाम था कर्जन वाइली। और किसने अटैक किया था? उस क्रांतिकारी का नाम था मदन लाल धिंगरा। एक और नाम आता है, महत्वपूर्ण नाम, मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा। और इनके पति थे रुस्तम जी कामा। ये क्वेश्चन आ चुका है, आईएएस में पूछा जा चुका है कि मैडम भीकाजी कामा किस संप्रदाय से संबंधित थी? तो वो पारसी संप्रदाय से संबंधित थी। 1907 में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कॉन्फ्रेंस हुआ था जर्मनी में।
1907 में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कॉन्फ्रेंस हुआ था जर्मनी में, उसकी अध्यक्षता की थी मैडम भीकाजी कामा। एक और आता है इसी क्रम में 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। लाला हरदयाल एक पंजाबी सरदार थे, लाला हरदयाल, इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी सैन फ्रांसिस्को में कनाडा और यूएसए के बीच वहाँ जो है लगभग 12 लाख, सबसे ज़्यादा भारतीय मूल के लोग वहाँ 12 लाख की जनसंख्या में वहाँ सिख लोग रहते हैं। और सैन फ्रांसिस्को में वहीं पर गठन गदर पार्टी का किया था लाला हरदयाल ने। आज इतना ही, धन्यवाद।